हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चंस की, उसका आज भाग 39वां है, जिसमें हम महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? यह पुरस्कार 1952 से शुरू किया गया था। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर के दिन पर इसको दिया जाता है यूनेस्को की तरफ से। ठीक है, कई बार पूछ लिखा कौन इसको देता है, यूनेस्को इसको देती है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस मूल कण की खोज सर्वप्रथम हुई थी? तो सबसे पहले प्रोटॉन की खोज हुई थी और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। सरहूल किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो यह झारखंड का प्रमुख नृत्य है। किस नदी के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल को लेकर यहाँ पर विवाद है। पॉजिट्रॉन नामक मूल कण की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन नामक मूल कण की खोज की थी एंडरसन ने। ठीक है। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत सरकार के द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा 1993 में की गई थी, जबकि पहली घोषणा जो की गई थी खनिज नीति की 1951 में। ग्राम पंचायतों की स्थापना संविधान के किस भाग में है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित जो प्रावधान है वह भाग 4 में है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो वह निर्णय राज्य सरकार लेती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। इन्हीं के सुझाव पर जो ये पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत होती है और उसमें ब्लॉक स्तर पर होती है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? तो वह होता है मेले और बाजार पर लगने वाला कर। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वह सबसे पवित्र नदी, इसका सही आंसर है सरस्वती। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि अगस्त 1942 में यह क्रांति हुई थी। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो, या फिर इनको पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं, जिन्होंने महमूद गौरी के साथ युद्ध लड़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था वो, तो उनकी यहाँ पर जीवनी है। किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो वह था शाह आलम द्वितीय। मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की 23 जोड़ी होती है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो जो हमारा हाई कोर्ट है वह आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट होती हैं अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट करता है और अनुच्छेद 226 के तहत यहाँ पर हाई कोर्ट करता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किस कमीशन ने 1926 में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? हिल्टन यंग जो कमीशन था उसने यहाँ पर सिफारिश की थी 1926 में, और इसी की सिफारिश पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अजात शत्रु भी कहा था। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है वह 0 होना चाहिए। मतदान में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह जयपुर में मनाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का इसमें यूज़ किया जाता है। परम ताप का मान कितना होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस, इसको परम ताप कहते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने निकाला था? तो यह फ्री हिंदुस्तान नामक जो अखबार था तारकनाथ दास ने निकाला था। किस वायसराय के काल में साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के टाइम पर 1928 में भारत आया था। 1927 में इसकी गठन होता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो वह है पद्म विभूषण। सबसे पहला कौन सा है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कोयम्बटूर में स्थित है। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के मध्य है? तो 3 बीघा गलियारा जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच है।
महमूद गजनवी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी का जो 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, वह उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 27 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। ठीक है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं वह इसी संगठन के द्वारा जारी किए जाते हैं। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह भारत के 6 राज्यों से गुजरता है। किस वंश को ममूलक वंश भी कहा जाता है? तो ममूलक वंश कहा जाता है गुलाम वंश को। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ग्रैंड ट्रंक रोड से संबंधित कौन कौन से राजमार्ग हैं? तो राजमार्ग 1 और 2 जो है वो मिलकर बनाते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो जो कैप्सूल्स होती हैं हमारी, उसका जो बाहरी जो कवर होता है वह स्टार्च का बना होता है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने कराया था, जबकि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है विजडन को। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जब तो ये जो वैष्णव जब तो ये किसने इसकी रचना की है? तो वह की है नरसिंह मेहता ने। कई बार ये भी पूछ लेता है नरसिंह मेहता किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात के हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में होती है? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति होती है वह पश्चिम से पूर्व होती है। मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। मूल संविधान में सामर्थ्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में 47 थी और अभी वर्तमान में यह संख्या 52 है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। किस मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं? तो कपास मिट्टी काली मिट्टी को भी कहा जाता है, क्योंकि कपास के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, ये आया था 1854 में। ठीक है, किसके टाइम पर? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। जिस व्यक्ति ने इसको भेजा था उसका नाम वुड था, इसीलिए इसको एक वुड डिस्पैच कहा गया। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पर कितनी तीव्रता से अधिक के भूकंप विनाशकारी होती हैं? तो 6 तीव्रता से अधिक के जितने भी भूकंप आते हैं वह विनाशकारी माने जाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो भी कैसा वाला? जिसकी फोकस दूरी कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ध्यान रखना है मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस होता है कम फोकस दूरी वाला। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन आज के क्लास के। हमारा यह 39वां भाग था हमारी टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस सीरीज़ का। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी हमने पूरे 50 क्वेश्चंस को देखा है। तो अगर आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।